लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके आपको ये बताना है कि मॉड ऑफ कोस बी माइनस कोस ए का जो वैल्यू है वो किसके अप्रॉक्सीमेट होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा। हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में हमें ये याद रखना है कि कौन सी वैल्यू मॉड के लिए ट्रू होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस हो ओवर द डोमेन, एंड डोमेन जो है वो इंटरवल टाइप हो जैसे कि ए बी, और फंक्शन जो हो वो डिफरेंशिएबल भी हो इस ओपन इंटरवल ए बी पर, यानी कि आपने इसके जो एंड पॉइंट्स थे उसको हटा दिया है और डिफरेंशियबिलिटी बिटवीन पॉइंट्स पर चेक की, तो हमें एक ऐसा सी मिलेगा जो कि इस ओपन इंटरवल ए बी से आएगा, जहां पर स्लोप जो है फंक्शन का वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इस थ्योरम को अगर हमें यूज करना है तो आप देख सकते हैं कि जो मोड की इनसाइड इनइक्वालिटी है वो है कोस बी माइनस कोस ए, और हमें इसको अप्रॉक्सीमेट करना है, यानी कि हम अपना फंक्शन जो है वो ये कंसीडर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स की फंक्शन कोस एक्स है, और जो डोमेन है वो ले लेते हैं ए बी। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर से हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो ग्रेटर होगा ए से। हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वलिटी साइन नहीं लेंगे, अगर हमने इक्वलिटी होल्ड करा दी तो इंटरवल फॉर्म नहीं होगा, यानी कि बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए। तो ये हुआ। अब हम जानते हैं कि कोस फंक्शन ओवर आर कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोस एक्स फंक्शन है ये इस इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूस है, एंड इस इंटरवल इसका ओपन इंटरवल पर ये डिफरेंशिएबल भी है। तो हमें एक ऐसा सी मिलेगा लैग्रेंज थ्योरम से जो एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स, और हमें यहाँ पर सी पुट करना है, तो ये हमने ले लिया इसको सी, और क्योंकि हमें मोड भी लेना है तो हमने मोड भी यहाँ पर ले लिया और इसकी वैल्यूज रख दी है, यानी कि जो काम हमें करना था वो ये करना था। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं एफ बी, यानी कि कोस बी माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइड एब्सोल्यूट फंक्शन माइनस साइन सी है। इसका मतलब हुआ साइन सी का वैल्यू भी वही होगा जो माइनस ऑफ साइन सी का होगा। यही एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन होती है, और इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ कोस बी माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी माइनस ए। और क्योंकि हमने हमने यहाँ पर अज्यूम किया है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी बी इज ग्रेटर देन ए, सो बी माइनस ए विल बी पॉजिटिव। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू लाई करती है, यानी कि साइन एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड -1। इस इनक्वालिटी का यूज करके हम कह सकते हैं कि जो साइन सी है इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इसका मतलब साइन सी किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 से आप कह सकते हैं कि कोस बी माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी माइनस ए। ये इनइक्वालिटी साइन सी यानी कि मॉड ऑफ साइन सी के इक्वल थी, तो ये भी किसके लेस देन हुई 1 के। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ कोस बी माइनस कोस ए ये लेस देन इक्वल टू होगी मॉड ऑफ बी माइनस ए, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन इज पॉजिटिव, सो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है।